हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। तो आज हम पढ़ना शुरू करेंगे सभी देशों के बीच इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय रेखाओं के बारे में कि कौन से देश के बीच में कौन सी रेखा पड़ती है और वो कौन सी देश के बीच में रखी गई है, मतलब किस किस देश के बीच में कौन सी रेखा है और उसका क्या नाम है। आज हम इस क्लास में उस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें दिया गया है मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा दी गई है? मैकमोहन रेखा। ये किस किस के बीच में पड़ती है? भारत और चाइना के बीच में। किसके बीच में है? भारत और चाइना के बीच में पड़ती है। इसका जो निर्धारण था वो मैकमोहन नाम के व्यक्ति के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? मैकमोहन रेखा। तो अब इसको याद करने का क्या तरीका है? इसको हम ऐसे याद करेंगे, जो चाइना है, चाइना का माल कैसा होता है? सस्ता होता है पर टिकाऊ नहीं होता। तो सस्ता माल है तो कैसा है? वो हमें मोहित करता है। तो चाइना का माल क्या करता है? मोहित। तो मोहन, मैकमोहन मोहन करता है। तो मैकमोहन रेखा किसके बीच में? भारत और चाइना के बीच में। इसके बाद आता है रेड क्लिफ रेखा। जो रेड क्लिफ रेखा है वो पड़ती है भारत और पाकिस्तान के बीच में। किस किस के बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए थे तो हमारे देश और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा का निर्धारण किया गया था, रेखा का निर्धारण किया गया था। उसका नाम था रेड क्लिफ रेखा रखा गया, क्योंकि जो उसका निर्धारण किया गया था वो रेड क्लिफ नाम के व्यक्ति ने किया था। इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है उसका नाम क्या रखा गया? रेड क्लिफ रेखा। इसको ऐसे याद कर लीजिएगा कि जो पाकिस्तान है और हमारा देश है, हमारी और पाकिस्तान की जो सीमा है उसके ऊपर हमेशा रेड अलर्ट रहता है। तो वहां पे क्या है? रेड क्लिफ रेखा है। क्या खींच दी गई हमने? रेड क्लिफ रेखा। इसके बाद आता है डुरंड रेखा। क्या आती है? डुरंड रेखा। ये बहुत पहले खींची गई थी जब पाकिस्तान और इंडिया एक थे। तो ये जब पहले खींची गई थी तो ये थी भारत और अफगानिस्तान के बीच में। पर जैसे इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए तो अब ये रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पड़ती है। कहाँ पड़ती है डुरंड रेखा? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पड़ती है। इसके बाद आता है हिंडनबर्ग रेखा। कौन सी है? हिंडनबर्ग रेखा। ये कहाँ पड़ती है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में। कहाँ पड़ती है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में पड़ती है। तो इसमें क्या, कैसे याद रखेंगे इसको? जो हिंडनबर्ग है, मतलब जो बर्गर है, बर्गर लगा लो, बर्गर से याद कर लो। जो बर्गर है, बर्गर कहाँ के लोग खाते हैं? जर्मनी और पोलैंड के लोग क्या खाते हैं? बर्गर खाते हैं। क्या खाते हैं जर्मनी और पोलैंड के लोग? बर्गर। तो इनके बीच में कौन सी लाइन खींची दी गई? हिंडनबर्ग रेखा। कौन सी लाइन खींची गई है? हिंडनबर्ग रेखा। इसके बाद आती है ओडरनास रेखा। क्या नाम है इसका? ओडरनास रेखा। ये भी किसके बीच में पड़ती है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में। किसके बीच में है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में। पहले वाली थी हिंडनबर्ग, वो भी किसके बीच में थी? जर्मनी और पोलैंड के बीच में। और ओडरनास भी किसके बीच में? जर्मनी और पोलैंड के बीच में। अब ये दो रेखाएं खींची गई हैं। ये दोनों, पहले वाली जो थी वो थी हिंडनबर्ग, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान खींची गई थी। और ओडरनास सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान खींची गई। ओडरनास रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में खींची गई। कब? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। कब खींची गई ये? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। और वो जो पहले वाली थी हिंडनबर्ग, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान खींची गई थी। तो इसके बाद आता है मैगीनोट रेखा। क्या आती है? मैगीनोट रेखा। तो मैगीनोट रेखा किसके बीच में? जर्मनी और फ्रांस के बीच में। किसके बीच में? जर्मनी और फ्रांस के बीच में कौन सी रेखा है? मैगीनोट। मैगीनोट रेखा किसके बीच में? जर्मनी और फ्रांस के बीच में। अब इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद करने का एक तरीका है, जैसे मैगी है, मैगी को नोट लगाकर कौन खाता है? जर्मनी और फ्रांस। जर्मनी और फ्रांस दोनों मैगी को नोट लगाकर खाते हैं। तो मैगी नोट रेखा किसके बीच में? जर्मनी और फ्रांस के बीच में। और वो थी जो हिंडनबर्ग थी, तो बर्गर कौन खाते थे? जर्मनी और पोलैंड के लोग बर्गर खाते थे। जर्मनी और फ्रांस के लोग मैगी को नोट लगाकर खाते हैं। तो ये दोनों ऐसे रिलेट करके याद कर लीजिएगा। इसके बाद आता है 38वीं समानांतर रेखा। क्या आती है? 38वीं समानांतर रेखा। ये किसके बीच में पड़ती है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में। किस किस के बीच में है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में। इसको ऐसे याद रखिएगा, जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया है उनके बीच में 36 का आंकड़ा है। किसका आंकड़ा है? 36 का आंकड़ा। तो 36 से दो ज्यादा हैं। कितने हैं? 36 से दो ज्यादा। और नाम क्या है? 38वीं समानांतर रेखा। जो उत्तर कोरिया है वो हर चीज में अपने आप को एक्स्ट्रा लेके चलता है, मतलब बहुत खतरनाक देश है, आप सब जानते हैं उसके बारे में। क्लोज्ड इकोनॉमी रखता है, किसी के साथ कोई रिलेशंस नहीं है उसके। तो अब याद रखिए, जो नॉर्थ कोरिया है वो 36+2 का आंकड़ा रखता है। 36+2 मतलब 38। 38 का आंकड़ा किसके साथ में है? उसका दक्षिण कोरिया के साथ में है। तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में कौन सी रेखा हो गई?
38वीं समानांतर रेखा। कौन सी है? 38वीं समानांतर रेखा। इसके बाद आता है 49वीं समानांतर रेखा। कौन सी आती है? 49वीं समानांतर रेखा, 49th पैरेलल लाइंस। ये किस किस के बीच में? अमेरिका एंड कनाडा के बीच में। किसके बीच है? अमेरिका और कनाडा के बीच में। इसको कैसे याद रखेंगे? जो अमेरिका है, अमेरिका जो है ना वो 50 स्टेट्स से मिलके बना है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसमें कितने देश, उसमें कितने राज्य आते हैं? 50 राज्य आते हैं, 50 स्टेट्स है उसमें अमेरिका में। और अमेरिका का जो झंडा है उसमें भी 50 स्टार्स है। वो 50 स्टार्स उसके 50 देशों को दिखाते हैं। तो मतलब ये 50 के आसपास का आंकड़ा हो है अमेरिका वाली लाइन के पास। कितना है? 49, मतलब एक कम है। तो 49 पैरेलल लाइन, 49वीं समानांतर रेखा किसके बीच में हो गई? अमेरिका। और अमेरिका से ऊपर क्या पड़ता है? कनाडा। तो अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सी लाइन हो गई? 49 समानांतर रेखा, 49वीं पैरेलल लाइन। अब आता है 70वीं समानांतर रेखा, 17th पैरेलल लाइन। ये किस किस के बीच में पड़ती है? उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम। किस किस के बीच में पड़ती है? उत्तरी वियतनाम के बीच में और दक्षिणी वियतनाम के बीच में पड़ती है। इसको याद कैसे रखेंगे? देखो यहाँ पर 17th लिखा है और उनकी डिजिट सबसे ज़्यादा थी, मतलब तीनों में से वो डिजिट ज़्यादा थी। और ये डिजिट क्या है? सबसे छोटी है, 17 है। एक 38 थी, एक 49 थी और ये कितनी है? 17 है। तो ये सबसे छोटी डिजिट है ना, सबसे छोटी डिजिट। और इसका नाम सबसे बड़ा है, तो अपोजिट हो गया। छोटी डिजिट नाम बड़ा, छोटी डिजिट नाम बड़ा। तो छोटी डिजिट के साथ क्या आ जाएगा? वियतनाम, 5 अक्षर वाला जो नाम है वो आ जाएगा इसमें। और उसमें वो छोटे वाला था, वो नाम छोटा था, डिजिट बड़ी थी। इसमें डिजिट छोटी है, नाम बड़ा है, तो अपोजिट हो गया। तो 70वीं समानांतर रेखा किसके साथ पड़ेगी? बड़ी डिजिट वाले के साथ, उत्तरी वियतनाम, बड़े अक्षर वाले के साथ में। क्या नाम है? उत्तरी वियतनाम। तो अब हम क्या ट्रिक लगाई हमने? 70वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के साथ में लगती है, क्योंकि इसमें बड़ा अक्षर आता है और छोटी डिजिट्स हैं। इसके बाद आता है मेडिसन रेखा। कौन सी रेखा है? मेडिसन रेखा। ये भी किस किस के बीच में? अमेरिका और कनाडा के बीच में पड़ती है। किस किस के बीच में है? अमेरिका और कनाडा के बीच में। अमेरिका और कनाडा के बीच में क्या पड़ती है? मेडिसन रेखा। और एक कौन सी थी? 49वीं समानांतर रेखा। दो रेखाएं हैं अमेरिका और कनाडा के बीच, एक 49वीं और एक मेडिसन। मतलब इनको हमेशा मेडिसन की जरूरत पड़ती है। अमेरिका और कनाडा को क्या पड़ती है? मेडिसन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।